सीधे भोपाल से आप देख रहे हैं आज तक का ये खास प्रसारण और हमारे साथ है भोपाल की जनता और हम खड़े हैं इस वक्त ठीक व्यापम बिल्डिंग के सामने। और मैं इस वक्त लोगों से जानना चाहता हूं कि आप में से कितने ऐसे हैं जो कि मानते हैं कि इस वक्त मध्य प्रदेश में रहते वक्त आपको डर लगता है। उमा भारती कहती है उन्हें डर लगता है। कितने लोग कहते हैं कि डर लगता है? क्यों आप मानते हैं कि डर लग रहा है इस वक्त भोपाल में रहते? साहब बहुत डर लग रहा है, चलना मुश्किल हो गया है। व्यापम में कब कौन किसको कुचल दे, कब कौन किसको मार दे, और ये हमें ही डर नहीं, हमें इनके केंद्रीय मंत्री माननीय उमा जी ने खुद ने बोल दिया कि हमें डर लगता है मध्य प्रदेश में आने में डर लगता है। एसटीएफ के जवानों को, उनके अफसरों को डर लगता है, पुलिस को डर लगता है। मेरा एक दोस्त है संजय बघेल, उस तक को डर लगता है। अब ये चलिए आप बोलिए। एक्चुअली व्यापम में कई लोगों की हत्या हुई है तो सभी जानते हैं, लेकिन उन मासूम बच्चों का क्या होगा जो इतने सालों से 10 सालों जिसने पढ़ाई करके व्यापम में परीक्षा दी और उनको कुछ नहीं हो पाया। आज वो बेरोजगार तरह घूम रहे हैं, उसके बाद भी सब लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। किसी को भी उनका गम नहीं है जिनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये सबसे अहम बात है। जिन लोगों ने पढ़ाई की उनका दाखिला नहीं हुआ, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की घूस दी उनका दाखिला हो गया। अब तो उनसे इलाज कराने में डर लगता है। ये तो हकीकत है। अब न जाने उन्होंने कैसी पढ़ाई की, क्या की। बताइए, यहाँ पे लोगों को लगने लगा है। मैं आपको वैसे उमाशंकर जी बताऊं एक बात कि जब से हम मध्य प्रदेश आए हैं तब से तमाम SMS, तमाम फोन परिजनों के, दोस्तों के कि भैया ख्याल से रहना, कुछ खाना मत, कुछ पीना मत, किसी से हाथ मत मिलाना, गले मत लगना। इस तरह के एक दो नहीं सैकड़ों SMS कॉल। अब ये होता है जब हम लीबिया जाते हैं, अफगानिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, तब इस तरह के सवाल उठते हैं। अब आपने मध्य प्रदेश जैसे राज्य को इतना खतरनाक बना दिया है कि उमा भारती बोलती हैं कि उन्हें अब डर लगने लग गया। मुझे लगता है कि आप एक पक्षी होकर बात कर रहे हैं जो किसी न्यूज चैनल का धर्म नहीं है। आप मौका भी केवल उन्हीं साथियों को दे रहे हैं बोलने का जो एक पक्षी हैं। मुझे लगता है नहीं दे रहे हैं आप जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। आप ये जो SMS की बात कर रहे हैं, मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप उन सारे SMS को बाहर लाइए कि कितने लोगों ने ऐसा SMS किया जो आप कह रहे हैं। और हमारे पास भी, और ये आपके मित्र मजाक में होते होंगे, मध्य प्रदेश की 6 करोड़ 7 करोड़, अरे 1 सेकेंड रुकिए, 7 करोड़ राहुल जी जो देख रही है, समझ रही है। अभी जो चुनाव हो रहे हैं, जरा आप सुन लीजिए, आप ये जो मध्य प्रदेश की जनता जो चुनाव में आ रही है वो अगर डरी हुई होती तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जिताती। मध्य प्रदेश की जनता में कोई डर नहीं है। ये आपने वातावरण बनाने की कोशिश की है और कांग्रेस के साथियों ने भ्रम फैलाने की कोशिश की है। कोई डर नहीं है मध्य प्रदेश की जनता में। मध्य प्रदेश की जनता निष्पक्ष होकर चुनाव में भाग ले रही है। अभी गरुड़ के चुनाव ने पर्दाफाश कर दिया। पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की, लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश की, नगरीय निकाय चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश की। कहीं जनता का कोई डर नहीं है। जनता खुलकर काम कर रही है, निकल रही है। ये वातावरण आप लोग बना रहे हैं, कांग्रेस के साथी बना रहे हैं। अच्छा बोलिए। आप राहुल जी जो बातें कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि SMS आ रहा है और ऐसा हो रहा है। एक भी SMS आपके पास भी नहीं आया। मैंने आपने रुकिए नहीं, SMS तो हम आपको कहीं दिखा दूंगा। मेरी बात कराइए, आप ये बताइए आपको SMS कहाँ से आया? मेरी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मामला है उस मामले को हाईलाइट जितना आप कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा आपको जांच में सेव करना चाहिए था। लेकिन आप हर बात को उल्टी बात कर रहे हैं। आप पत्रकार हैं तो पत्रकार की तरह आपको बात करना चाहिए। आपका अच्छा, हम आपको बताएं, अगर मीडिया ने दबाव नहीं बनाया होता ना तो CBI की जांच नहीं होती। 500 लोग फरार हैं और ये हकीकत है। जी बोलिए। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति यह है कि यहाँ शिवराज नहीं स्वराज और 3 दिन से मध्य प्रदेश में हेमराज का शासन हो गया है। मध्य प्रदेश में STF के अधिकारी अपनी सुरक्षा की बात करते हैं, उमा जी अपनी सुरक्षा की बात करती हैं और रोज हत्याएं हो रही हैं। मध्य प्रदेश को पूरा हत्या राज्य बदल दिया। जी राहुल जी, आप राहुल गांधी की बातें कर रहे हैं। आप सब लोगों से आराम से बात करें। आप राहुल गांधी से मिलकर आ जाए। इन्हीं के विधानसभा के अध्यक्ष है श्रीनिवास तिवारी, जिन्होंने विधानसभा में पर्ची पे लिख के फर्जी है रीवा के सब जो अनपढ़ गवार थे उनकी पर्ची करिए केवल। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ कुछ आज की, आप लोग शांत रहिए, नारेबाजी नहीं। हमारे साथ कुछ RTI एक्टिविस्ट भी हैं। प्रशांत पांडे हमारे साथ हैं इस वक्त, जो कि दिल्ली के हमारे स्टूडियो में हैं। विसल ब्लोअर है इस मामले के। यहाँ पे हमारे साथ दुबे जी भी हैं जो कि एक RTI एक्टिविस्ट हैं। आपको लग रहा है कि ये जो पड़ताल है
वो ठीक से हिसाब से चल रही है आपकी? देखिए, ये पड़ताल उचित नहीं थी और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने 10:30 बजे सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा जी ने मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी दी और सीबीआई इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में मांग करी, तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा हम मध्य प्रदेश के बारे में जान रहे हैं, आप कब डेट पर हियरिंग चाहते हैं। उस वक्त 10:30 बज रहे थे जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीबीआई डिमांड की पिटीशन सुन रहे थे। उन्होंने 9 तारीख तय करी। ठीक उसके 1 घंटे बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तत्काल इस पर निर्णय लिया और उस पर जाके ये मीडिया के सामने कहा कि हम सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड करेंगे। प्रशांत पांडे वो शख्स हैं जिन्होंने वो सीडी जारी की, जो कि पहले मैं बताऊं अपने दर्शकों को कि ये स्पेशल टास्क फोर्स के साथ काम कर रहे थे। ये आईटी एक्सपर्ट हैं और उन्होंने वो सीडी निकाली जिसमें निकल के आया कि बड़े बड़े मंत्रियों के, मुख्यमंत्री खुद के, बाकी पूर्व मंत्रियों के नाम हैं जो कि व्यापम घोटाले में भर्ती करा रहे थे। अब प्रशांत, जब सीबीआई जांच की मांग को मुख्यमंत्री मान चुके हैं, क्या आपको लग रहा है कि अब तक एसटीएफ जो कर रहा था उससे बेहतर होगा सीबीआई के तहत? बेहतर होगा। इनफैक्ट एसटीएफ की कार्यप्रणाली तो फिर भी ठीक थी, पर जो इंदौर पुलिस ने और इंदौर क्राइम ब्रांच ने किया है, जो सबूतों के साथ छेड़छाड़ की, जो एविडेंसेस, डिजिटल एविडेंसेस, पूरा केस टेक्निकल है, ये मैं आपको बता दूं, और पूरा इंटायर 2000 लोगों को जो इन्होंने आरोपी बनाया है, ऑल दीज आर बेस्ड ऑन वो एक्सेल शीट्स का जो रिकवरी थी नितिन मोहिंद्रा के कंप्यूटर से, हार्ड डिस्क से रिकवर हुई थी, उसी ग्राउंड पे 2000 लोग आज बंद हैं और ये पूरा बिजनेस चल रहा था। लेकिन नहीं, पर आप पर ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी के तमाम लोग कह रहे हैं कि आपकी जो सीडी है वो फेक है, मतलब उसमें कई सारी भर्तियां। पहली बात तो ये बता दूं, उन्होंने कहा कि एसटीएफ की पड़ताल में निकला कि जो आपने आरोप मुख्यमंत्री पर, मुख्यमंत्री की पत्नी पर लगाए वो आरोप सही नहीं थे, आपने उनका बेजा जोड़ा, उनको आपने सीडी में गलत तरीके से। अच्छा, पहली बात तो ये बता दूं कि मैंने खुद से ना कोई सीडी रिलीज करी कहीं, ना किसी को दी, ना मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई रिलेशन है। मैं स्पष्ट बताना चाहूँगा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के सामने अपनी फाइंडिंग्स जो थी मेरी, वो सिर्फ मैंने कोर्ट के सामने रखी हैं और कोर्ट ने एक लैब से ऑथेंटिकेट कराया उसको। इवन उसके पहले, रखने के पहले भी मैंने अपनी तरफ से 3 लैब से उन चीज़ों की जांच कराई और वो कोर्ट के सामने रखी, ये कहते हुए कि मेरी आशंका है कि दिस हैज़ हैपन्ड, कुछ छेड़छाड़ हुई है, उसके पीछे बेसिक फैक्ट है। आप एक चीज़ समझें, अगर पुलिस सोना या चांदी भी जब्त करती है तो उसका वेट कराती है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, संविधान में उसका उल्लेख है, इसलिए उस चीज़ को फॉलो किया जाता है। और डिजिटल एविडेंस के मामले में जब भी कोई एविडेंस सीज किया जाता है तो उसकी हैश वैल्यू और डिजिटल सिग्नेचर्स निकाले जाते हैं। वो इसलिए निकाले जाते हैं ताकि वो जो भी चीज़ सीज कर रहे हैं उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो पाए, उसमें कोई टेम्परिंग की संभावनाएं खत्म हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पड़ताल पहुंचती है तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुई होगी सीडी के साथ, क्योंकि अगर आपकी सीडी सही है तो उमा शंकर जी सीधे सीधे बड़े बड़े लोगों पर आंच आने वाली है, क्योंकि सीडी में यह है कि मुख्यमंत्री के दफ्तर में मुख्यमंत्री की पत्नी पर इस तरह के संगीन आरोप हैं कि लोग जुड़े हुए थे। अब तक आप लोग कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री तो पहले जमानत पर है, इससे ज्यादा सबूत और क्या चाहिए? मुख्यमंत्री सीडी की जांच हो चुकी, आप बताइए। अब तक तो जांच आप ही लोगों ने और अब मेरा और कहना है, अब मेरा मुख्यमंत्री का ओएसडी जो है जमानत पर है, इससे ज्यादा सबूत और आपको और क्या चाहिए? मेरा कहना ये मैं यही कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में खाली व्यापम का नहीं जांच होनी चाहिए, बल्कि 45 जो मौत हुई हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। और ये जो निगरानी हो कर रहे हैं और जो जांच कर रहे हैं, इसकी भी जांच के दायरे में इनको भी आना चाहिए, क्योंकि 45 मौत हो गई और निगरानी किस बात की हो रही है, जांच किस बात की हो रही है? सवाल ये उठता है। और उमा शंकर जी जवाब दीजिए। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ बता देना चाहूंगा, प्रशांत जी की सीडी की इससे पहले कि आप शुरू करें, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा के लैब से उन्होंने उसकी सत्यता की जांच कराई, जो कह दिया दुर्भाग्य यही है, दुर्भाग्य यही है। हम एक जवाब दे रहा हूँ, लैब में आपने बोल दिया, मोहन जी आपने बोल दिया ना, उनको मौका दीजिए, बोलिए। दुर्भाग्य यही है कि हमें कांग्रेस के साथी हाई कोर्ट जो कर रहा है उस पर भी भरोसा नहीं है। दुर्भाग्य है इस देश का। कांग्रेस के हिसाब से जो निर्णय देगा, जो लैब डिसीजन देगी, वो सही माना जाएगा। इसकी भी फोरेंसिक लैब में जांच हुई और उस हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई और अब सीबीआई जांच हो रही है।
और मुख्यमंत्री ने ये भी कोई कह दिया जांच कि जो नहीं मृत्यु जो भी हुई है राहुल, मैं ये उसको भी चीज सीबीआई जांच में शामिल किया जाए। राहुल, जांच को आज क्या, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरे मामले की जांच हो। जवाब देना चाहते हैं। राहुल मैं एक चीज स्पष्ट रूप से बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि शायद आप लोगों ने जो भी बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं उस कोर्ट के ऑर्डर को नहीं पढ़ा, जिसमें कोर्ट ने ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि बेस्ड ऑन जो साथ में एडिशनल तर्क दिए गए एसटीएफ के द्वारा, बिना उस पेन ड्राइव को खोले, बिना उस सीडी को खोले, आज भी जो सीडी मैंने कोर्ट को दी थी और कोर्ट ने जबलपुर कोर्ट को भेजी थी, आज भी वो बंद लिफाफे में सील्ड है। इसकी तस्दीक हो सकती है। अभी 2 दिन पहले की आप हाई कोर्ट, जबलपुर हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से 2 एमिकस क्वेरी को अपॉइंट किया है कोर्ट ने और उनसे ये पूछा है कि आप इस लिफाफे को जो अब तक सील्ड है इससे खोला जाए या नहीं खोला जाए, क्या इससे उसके एविडेंस पे कोई फर्क पड़ेगा। ये स्पष्ट रूप से है, कोर्ट ने भी ये बोला है। अब आप मुझे ये बताइए कि जब किसी चीज को देखा ही नहीं गया तो उसकी जांच कैसे हो गई और किस लैब में हुई। ये निकल के आ रहा है कि सीडी की ठीक से कम तहकीकात हुई नहीं है। तमाम और लोग हैं जो कि अपने सवाल पूछना चाहते हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद सीधे भोपाल दोबारा लौट रहे हैं। बहुत लोग हैं सवाल पूछना चाहते हैं, मुझे एहसास है। घूमेंगे, ऊपर भी आएंगे, काफी लोगों से बातचीत होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद सीधे भोपाल से आप देख रहे हैं आज सीधे भोपाल से आज तक के इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आखिरी सेगमेंट में मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि अब जब सरकार सीबीआई जांच के लिए राजी हो गई है, क्या आपको लगता है कि अब आखिरकार व्यापम घोटाले की हकीकत सामने आएगी? राहुल जी, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का यहीं का मैं निवासी हूं, भोपाल का, और क्योंकि जब दिग्विजय सिंह जी थे यहाँ के सीएम, तब से लेके अब तक हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने बहुत जबरदस्त यहाँ पर विकास किया है और जनता यहाँ पर बहुत खुश है और उन्हें बार बार चुन रही है। कांग्रेस के पास अब कोई भी मुद्दा नहीं बचा। अच्छा, ये बताएं कि आपको लगता है कि व्यापम घोटाले से सरकार की छवि पर कुछ प्रभाव पड़ा है? कितने लोग ये मानते हैं? कितने लोग मानते हैं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा? कितने लोग कह रहे हैं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा? अच्छा मोहन प्रकाश जी, ये बताएं, जब सीबीआई जांच करेगी कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मोहन प्रकाश, दिग्विजय सिंह, ऐसा तो नहीं कि कहीं बाद में जब सीबीआई की जांच हो जाए तब कांग्रेस के नेता कहें कि नहीं ये सीबीआई तो होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है, होम मिनिस्ट्री तो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है, ये तो सारे भाजपा ही है, इन पे हमें विश्वास नहीं, अमेरिका से फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को लेके आई है, उनसे कराएंगे तहकीकात, ऐसा तो नहीं कहेंगे आप? ऐसा है, सुनिए, ये इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि इस 10 साल में पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया और इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम हुआ। क्यों? चाहे वो नौकरी हो और चाहे किसी प्रवेश की परीक्षा हो, सारी बिकी और लुट गई। जो प्रतिभावान विद्यार्थी थे, नौजवान थे, उनको कहीं जगह नहीं मिली। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हम क्या कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई इनकी सरकार की अंतर्गत आती है। आप उसको सीबीआई जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसकी निगरानी में जांच। आप तैयार हैं इसके लिए उमा शंकर जी? आखिरी जवाब। आज कांग्रेस का नया स्टैंड आ गया। आज कांग्रेस का नया स्टैंड आ गया। इनने कहा सुप्रीम कोर्ट की बात, अभी तक सीबीआई जांच की बात करते थे, सीबीआई जांच मान ली तब सुप्रीम कोर्ट। और आपने जो राहुल जी कहा है सुप्रीम कोर्ट भी हो जाएगा तो कहेंगे एफबीआई से कराइए, क्योंकि ये भी किसी की जांच आ रही है। नियत खराब है, ये बेईमानी से काम कर रहे हैं। इनका मुद्दा नहीं है, ये केवल जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश है और ये लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस कोई जांच नहीं चाहती, मालूम है कांग्रेस को कि ये जांच ठीक हो रही है, लेकिन केवल कोई ना कोई मुद्दा बनाना चाहती है और मोहन प्रकाश जी ने उसका लाइन दे दी है अभी।